जंगी जहाज से ईरान पर हमला फाइनल। ट्रंप का ऑपरेशन फ्रीडम, ईरान का बचना नामुमकिन। ट्रंप की धमकी, ईरान को हथियार देने वाले अब नहीं बचेंगे। ईरान के मिसाइल अलर्ट से खाड़ी में एयर इमरजेंसी। अमेरिका के जंगी जेट को मिसाइलों से लैस कर दिया गया है। अमेरिका के लड़ाकू जहाज आसमान में उड़ने लगे हैं। अमेरिका सबसे भयानक हमलों के लिए रेडी है, क्योंकि अब की बार ईरान ने हमलों की शुरुआत की है। ट्रंप को चैलेंज देकर ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात को ड्रोन और मिसाइल हमलों से दहला दिया है। ईरान ने अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत पर मिसाइल हमले का दावा तक किया है। ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी ने बताया है कि जास्क के पास अमेरिकी नौसेना के जहाज पर 2 मिसाइलें गिरी हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस अमेरिकी युद्धपोत ने रिवॉल्यूशनरी गार्ड की चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया था, जिसके बाद मिसाइलों के धमाके किए गए। ईरान के सभी फ्रंट एक्टिव कर दिए गए हैं। खाड़ी देशों और अमेरिका से ईरान टक्कर ले रहा है, तो इजराइल पर हिजबुल्लाह फाइटर ने धावा बोल दिया है। संयुक्त अरब अमीरात की फुजैराह ऑयल साइट है ये। धमाके ड्रोन बम के हैं। धुआं बारूदी धमाके के बाद क्रूड ऑयल में लगी आग से उठ रहा है। यूएई ने जानकारी दी है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ईरान के ड्रोन और मिसाइलों को रोक नहीं पा रहे हैं, जबकि यूएई ने अपने सभी एयर डिफेंस सिस्टम से अंधाधुंध मिसाइलों की बौछार कर ईरान के ड्रोन तूफान को रोकने का ऑपरेशन ऑन कर रखा है, क्योंकि ईरान की मिसाइल हमलों के अलर्ट से यूएई के 7 अमीरात में सायरन बज रहा है। फुजैराह मीडिया कार्यालय ने जानकारी दी है कि ईरान के ड्रोन हमलों में ऑयल साइट पर 3 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। फ्लाइट रडार 24 की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमलों के खौफ से यूएई के दुबई और शारजा जाने वाली सभी उड़ानें फिलहाल रद्द कर दी गई हैं। ईरान के भीषण हमलों से भड़के ट्रंप ने धमकी दी है कि ईरान को धरती से मिटा दिया जाएगा। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान अमेरिकी जहाजों पर हमला करता है तो उसे धरती से मिटा दिया जाएगा। ट्रंप ने ईरान से युद्ध को मिनी वॉर बताया है। ट्रंप का दावा है कि ईरान के पास युद्ध लड़ने के लिए न नेवी बची है, न कोई जंगी हथियार। I call it a mini war because that's all they are. They don't have a navy anymore. Think of it. They had 159 ships. How many do they have left, Kelly? Out of 159, take a guess. She's very smart. 0. 159 ships. In the first 2 weeks, 159 ships. ट्रंप जिसे मिनी वॉर समझ रहे हैं, ईरान ने उसे अपनी सबसे बड़ी लड़ाई बना रखा है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट की तरफ झांकने वालों को बर्बाद कर डालने का ऑपरेशन शुरू कर दिया है। हॉर्मुज का नया नक्शा जारी कर ईरान ने पूरे इलाके में विस्फोटक लड़ाकू बोट्स की तैनाती कर दी है। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक नए नक्शे में तेहरान के सैन्य अधिकार क्षेत्र की पश्चिमी सीमा ईरान के केशम आइलैंड और यूएई के अल क्वैन के बीच खींची गई है। पूर्व की ओर ये सीमा ईरान के माउंट मुबारक और संयुक्त अरब अमीरात के फुजैराह को जोड़ने वाली रेखा तक फैली हुई है। रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर यादुल्लाह चवानी ने इस रेंज में आने वाले दुश्मनों को जो धमकी दी है, उसे सुन लीजिए। کشتی که میخواد رد بشه ترددی داشته باشه باید با اجازه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی این کار انجام بده تا از امنیت برخوردار باشه. هر شناوری مال دشمن متخاصم بخواد رد بشه.
अमेरिकी नेवी होर्मुज के रास्ते में फंसे जहाजों की मदद में जुटी है, लेकिन ईरान ने ट्रंप के प्रोजेक्ट फ्रीडम को प्रोजेक्ट डेडलॉक बना दिया है। ईरान ने आरोप लगाए हैं कि होर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका ने 5 बेगुनाह नागरिकों की हत्या कर दी है, जबकि अमेरिकी एडमिरल ब्रैड कूपर ने दावा किया है कि होर्मुज में रिवोल्यूशनरी गार्ड के 6 जहाजों को तबाह कर दिया गया है। अमेरिका ने उन बोट्स को निशाना बनाने का दावा किया जो तेल गलियारे में जहाजों पर हमले कर रही थी। मतलब होर्मुज में वॉर टेम्पर हाई है। इसे देखते हुए ईरान अपने सीक्रेट हथियारों को इस्तेमाल के सिग्नल दे रहा है। ईरान ने आत्मघाती ड्रोन अराश 2 से लंबी दूरी तक हमलों का बंदोबस्त कर लिया है। अराश ड्रोन की रेंज में सभी खाड़ी देश के साथ इजराइल भी आता है। अराश 2 ड्रोन एक कार से भी लॉन्च किया जा सकता है। ये हाई मैग्नेटिक वेव पैदा